हेलो माय लवली इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स। आज हम जानेंगे वॉकिंग वर्ड से जुड़े हुए फ्रेजेस को। बात करते हैं वॉकिंग अवे की। वॉकिंग अवे, तो अवे जो वर्ड होता है वो होता है जब हम किसी चीज से दूर चले जाते हैं, किसी चीज को छोड़ देते हैं, तो हम अवे वर्ड का यूज कर सकते हैं। इसी तरह से वॉकिंग अवे का मतलब भी सिमिलर है, लीविंग अ सिचुएशन ऑफन टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट और ट्रबल। यानी आप किसी जगह को छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि परेशानी और बढ़े। तो आप कह सकते हैं he decided to walk away from the toxic relationship. The company walked away from the deal due to legal issues. तो यानी आप चीजों को छोड़कर चले जाते हैं, इसीलिए आप यूज करेंगे walking away वर्ड का। आपको ध्यान रखना है कि जो वॉकिंग में वर्ड्स लग रहे हैं उनका जनरल क्या मीनिंग होता है। तो जब आप उनको अटैच करते हैं वॉकिंग से तो आप मीनिंग को गेस कर सकते हैं बड़ी आसानी से। वॉकिंग बैक, बताइए, यानी वापस आना, रिटर्निंग टू अ प्लेस, और रिट्रैक्टिंग अ स्टेटमेंट यानी किसी स्थान पर लौटना या दिए गए बयान को वापस ले लेना। फिर रिट्रैक्टिंग अ स्टेटमेंट यानी किसी दिए हुए बयान को वापस ले लेना, तो हम कहेंगे वॉकिंग बैक। जैसे होता है ना टेक योर वर्ड्स बैक, उसी तरह से वॉकिंग बैक यानी किसी स्थान पर वापस आना या फिर किसी सिचुएशन में दिए गए बयान को वापस ले लेना। आप कह सकते हैं इसे जैसे आई फॉरगॉट माई कीज एंड हैड टू वॉक बैक टू द हाउस। इसी तरह से द लीडर हैड टू वॉक बैक हिज कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स। तो देखा ना आपने, वॉक बैक का मतलब है किसी स्थान में वापस लौटना या किसी दिए हुए बयान को वापस लेना। देखिए इसके साथ जब लगता है अप तो हो जाता है वॉकिंग अप। वॉकिंग अप का मतलब होता है चलकर किसी के पास पहुंचना, अप्रोचिंग समवन और समथिंग बाय वॉकिंग। तो आप कह सकते हैं he walked up to the teacher and asked a question, यानी वो चलकर गया, वहां पहुंचा और उसने एक क्वेश्चन पूछा अपने टीचर से। he walked up to the teacher and asked a question. इसी तरह से a stranger walked up to me and asked for directions. तो walked up का मतलब होता है चलकर कहीं पर पहुंचना। आगे बढ़ते हैं, वॉकिंग अलोंग। अलोंग यानी हम जब किसी साथ की बात करते हैं या आराम से बढ़ने की बात करते हैं तो हो जाता है वॉकिंग अलोंग। मूविंग फॉरवर्ड कामली ऑन अ पाथ यानी किसी रास्ते पर आराम से शांति से आगे बढ़ना। तो हम कह सकते हैं वी वर वॉकिंग अलोंग द रिवर एंजॉइंग द ब्रीज। तो वॉकिंग अलोंग का मतलब होता है शांति से, आराम से आगे बढ़ना। She loves walking along the beach in the evening. Walking into, तो आप समझ ही गए होंगे, into यानी जब हम किसी चीज में या स्थिति में अंदर चले जाते हैं तो हो जाता है walking into, entering a place or situation often unexpectedly यानी अचानक से, किसी स्थान या स्थिति में प्रवेश करना अनजाने में यानी बिना किसी अपेक्षा के। He accidentally walked into the wrong room during the meeting. इसी तरह से आप कह सकते हैं she walked into a चैलेंजिंग सिचुएशन एट वर्क। अब बात करते हैं वॉकिंग पास्ट की। इसका मतलब पासिंग बाय से है। जी हाँ, जब आप किसी चीज या व्यक्ति के पास से गुजर रहे होते हैं तो आप यूज करते हैं वॉकिंग पास्ट वर्ड का। पासिंग बाय और इन फ्रंट ऑफ समथिंग और समवन। तो आप कह सकते हैं आई सॉ हर वॉकिंग पास्ट द बुक स्टोर दिस मॉर्निंग। ही डिडंट नोटिस मी व्हाइल वॉकिंग पास्ट द पार्क। अब हुआ ना आसान आपको वॉकिंग से जुड़े हुए फ्रेजेस को जानना। है बहुत ही आसान मेरे साथ। बाय बाय।